एक बार की बात है, दूर किसी गांव में पवन नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वो निर्माण स्थल पर मजदूरों का काम करते थे। पवन को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, इसीलिए वो अपनी स्कूल की फीस देने के लिए लकड़ी के खिलौने बनाता था। उसे उन खिलौनों से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। एक दिन जब वो खिलौने बेचकर घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक पत्थर पड़ा मिला। उसने उस पत्थर को रास्ते से हटाया तो उसने देखा कि उसके नीचे एक हीरे जैसा चमकता हुआ और एक छोटा सा पत्थर है। उस पत्थर में से रोशनी आ रही थी। उसने जैसे ही उस पत्थर को उठाना चाहा, उसमें से जोर से आवाज आई और एक प्रेत आत्मा प्रकट हुई। उसने पवन से कहा कि तुम एक भले और दयावान लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें यह पत्थर दे रही हूं। यह एक जादुई पत्थर है। इस पत्थर से तुम जिस भी चीज को छुओगे उसमें जान आ जाएगी। उसने घर जाकर लकड़ी से बंदर, जिराफ और गाय बनाई। फिर उस पत्थर से उसे छुआ। जादुई पत्थर से छूते ही सभी जानवर जीवित हो गए। अब ये बात राजा तक भी पहुंच गई थी, इसीलिए राजा ने कुछ सैनिकों को पवन को अपने दरबार में लाने के लिए भेजा। सैनिक पवन को राजमहल में लाए। राजा ने पवन से सारी बात पूछी और पवन ने सारी बात सच सच राजा को बता दी। राजा ने सोचा कि ये पत्थर मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। राजा के बहुत मनाने पर भी पवन वो पत्थर देने के लिए राजी नहीं हुआ, तो राजा ने पवन को कारागार में डलवा दिया। पत्थर मिलते ही राजा ये सोचने लगा कि कैसे इस पत्थर को अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए और बाकी राज्यों को भयभीत करके अपना साम्राज्य विस्तार किया जाए। राजा ने अपने दरबार के 2 कारीगरों को बुलाया और उनको आदेश दिया पत्थर से एक बड़े से आदमी की प्रतिमा बनाने के लिए। कारीगरों ने अपना काम शुरू किया और राजा के सामने प्रतिमा लाकर हाजिर किया। राजा बेहद प्रसन्न हुए और पत्थर से उस प्रतिमा को छुआ। तुरंत एक ऊंचा और शक्तिशाली दानव राजा के सामने प्रकट हो गया। राजा जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि अब मुझे दुनिया में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। राजा के मन में और लालच जाग गया। उसने एक सुंदर रानी की प्रतिमा बनाई और पत्थर से उसको छूकर देखने लग गया। पलक झपकते ही एक सुंदर सी रानी राजा के समक्ष प्रकट हो गई। राजा के आनंद की कोई सीमा न रही। पर उसी समय दानव चल चल के रानी के पास आया। दानव रानी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने रानी से विवाह करने की इच्छा जताई। यह सुनकर राजा के क्रोध की सीमा पार हो गई और उन्होंने दानव को कारागार में डालने का आदेश दिया। पर दानव इतना शक्तिशाली था कि कोई उसके निकट नहीं जा पा रहा था। दानव राजा को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा। कोई भी सैनिक दानव को रोक नहीं पा रहे थे। अंत में राजा को वहां से भागना पड़ा और वो भाग भाग कर जंगल में आ पहुंचा। राजा को अपनी मूर्खता पर पश्चाताप होने लगा और वो जोर जोर से रोने लगा। तभी एक जोर का धमाका हुआ और जादुई पत्थर से प्रेत आत्मा प्रकट हुई और राजा से कहा, राजा तुम्हारी तरह मैं भी इस पत्थर के लालच में अंधी हो गई थी और मेरा ये हाल हो गया। जब तक पत्थर को एक अच्छे इंसान को नहीं सौंपा जाएगा तब तक इसके श्राप से कोई नहीं बच पाएगा। राजा को अब सब समझ में आने लगा और वो पवन को कारागार से निकालने की कोशिश में लग गया। राजा दानव से बचते हुए महल के कारागार में आ पहुंचा और पवन को कारागार से बाहर निकाला। राजा हाथ जोड़ के पवन से माफी मांगने लगा। राजा ने पवन को वो पत्थर सौंप दिया और तभी पत्थर से बने हुए दानव और रानी अदृश्य हो गए और प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल गई। राजा ने पवन को दरबार में एक अच्छी नौकरी और घर देने का ऐलान किया। पवन ने जादुई पत्थर को नदी में फेंक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फिर से कोई इसके लालच में आकर अपना होश खो बैठे। हमें किसी की भी चीजों को जबरदस्ती अपनी ताकत के बलबूते पे नहीं लेना चाहिए।